हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 23 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो इसका जो रिवीजन करने वाले हैं हम 10 से 12 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के आसपास होती है और हम इसका रिवीजन फास्ट करने वाले हैं, जिससे आपका टाइम बच सके। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन दिया देखो कि यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जीना मेहसा अमीनी को। और एक ये आंदोलन था महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन्हें चुना गया है सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार के लिए। जो जीना मेहसा अमीनी थी, इन्होंने हिजाब के खिलाफ विरोध किया था, तो इसलिए इन्हें ये चुना गया था। अब देखिए कुछ, जैसे हम बात करें कि शांति का नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया था, तो ये भी ईरान की महिला थी, नरगेसी मोहम्मदी। तो इन्हें दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला। गाला अवार्ड किसे दिया गया है? ये सुधा मूर्ति को दिया गया है, जो कि इन्फोसिस की मालिक हैं। बात करें 2022 का सखारोव पुरस्कार, वो किसे दिया गया था? यूक्रेन की जनता को दिया गया था। तो 2022 वाला यूक्रेन की जनता को, जबकि 2023 वाला किसे दिया गया है? जीना मेहसा अमीनी और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट बात करें हम 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, तो ये अरुंधति रॉय को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार, तो ये ओडिशा को दिया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ सम्मान थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दे रखा है कि हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? TVD-1। तो TVD-1 की देखो फुल फॉर्म क्या हो जाती है? टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। तो याद रखना आपको, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें कि जो ये मॉडल है, तो क्रू मॉडल की वापसी मतलब वापस प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है, जो क्रू एस्केप मॉडल था, जिससे कि हमारे जो अंतरिक्ष में व्यक्ति जाने वाले हैं उन्हें वापस बुलाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। यह क्रू मॉडल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। ठीक, उसके बाद क्या होने वाला? नौसेना इसे प्राप्त कर लेगी और इसे दोबारा से यूज किया जा सकता है फिर। तो ये था हमारा क्रू मॉडल। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है GSLV F12। तो GSLV F12, इससे कौन सा हमने उपग्रह लॉन्च किया था? NVS-01, जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है, ये भी याद रखना आपको। PSLV C56 से कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ था? DSSAR, जो कि सिंगापुर का उपग्रह था, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवात तेज, तो कौन सा चक्रवात है? तेज, का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है भारत ने। तो ये याद रखना आपको, किसने किया है? भारत ने इसका नामकरण किया है। और अभी दो चक्रवात आए हैं, ये एक का नाम तो है तेज और दूसरे का नाम है हामून। ये दोनों चक्रवात याद रखने हैं आपको। जो तेज है ये अरब सागर में आया, जबकि हामून कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। और इसका जो नाम दिया हामून का, वो ईरान ने दिया है और तेज का भारत ने दिया है। नेक्स्ट बात करें कि जो चक्रवात होते हैं यहाँ पर लो प्रेशर देखा जाता है, जिसके कारण वर्षा होती है, जबकि जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर देखा जाता है। तो लो प्रेशर आने पर चक्रवात आते हैं, जबकि हाई प्रेशर होने पर पृथ्वी चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ईरान में दो मरुस्थल हैं, उनके क्या क्या नाम है? दस्ते लूट और दस्ते काबिर। तो ये दोनों मरुस्थल याद रखने हैं आपको, ईरान के मरुस्थल हैं। विपर्जय चक्रवात, तो ये कहाँ पर आया था? ये अरब सागर में आया था और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था, जो कि नाम का अर्थ होता आपदा या विपत्ति। तो विपर्जय का अर्थ होता आपदा या विपत्ति। नेक्स्ट बात करें अश्विनी चक्रवात की, तो इसका नाम श्रीलंका ने दिया था और बंगाल की खाड़ी में आया था ये। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच के प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है। तो याद रखना, गूगल ने लॉन्च किया है। इंटरनेट का सही सुरक्षित उपयोग हो सके, इसके लिए लॉन्च किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले बार्ड लॉन्च किया था, वो भी किसने किया था? गूगल ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ये किसने लॉन्च किया? FBI ने लॉन्च किया है और साइबर क्राइम को रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन ध्वस्त, तो ये NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग तस्करी को रोकना। तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है ऑपरेशन ध्वस्त का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दे रखा है कि अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलवे
विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश। तो ये कौन बन गया? जापान बन गया है, जो अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करी है इसने। तो ये पहला देश बना है। जो इससे निकलने वाली गोली होगी उसकी स्पीड कितनी होने वाली है? 7 मैक। तो याद रखना आपको, इसकी स्पीड कितनी होने वाली है? 7 मैक, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अधिक है, क्योंकि उसकी होती है 5 मैक प्लस, 5 मैक से अधिक। ये कितनी है? 7 मैक। अभी तक विश्व के कोई भी देश इसे जहाज से ही लॉन्च करते थे, लेकिन जो जापान है ये विश्व का पहला देश बन गया जिसने जहाज से ना लॉन्च करके कहाँ से लॉन्च किया है? अपतटीय पोत से। तो याद रखना आपको। इसका यूज़ कहाँ होने वाला है देखो, जहाज, मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इनको रोकना, ये इसका क्या होने वाला है? यूज़ होने वाला है। और जो इसकी स्पीड है हाइपरसोनिक की, वो मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है? 5 मैक। नेक्स्ट देखो अब, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वयं डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स, तो ये कौन सी है? विभव है। तो याद रखना आपको। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया था? ये चीन ने लॉन्च किया था। तो पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 है जो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये कहाँ पर की है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये किस लिए लॉन्च की है? जिससे कि कचरे का प्रबंध हो सके और वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सके, इसके लिए लॉन्च हुई है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जल निकाय कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और जबकि सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो सबसे अधिक जल निकाय कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है असम की राजधानी गुवाहाटी में। और ये जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है, ये असम का सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर। और इसका जो निर्माण हुआ वो 60 दिन के अंदर हो चुका है पूर्ण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि पहला सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि ये तो हो जाता है सेकंड सबसे बड़ा। तो पहला है नीलाचल फ्लाईओवर। तो ये भी याद रखना आपको, पहला नीलाचल फ्लाईओवर जो कि 2.63 किलोमीटर लंबा है। अब नेक्स्ट आता है असम से अलग होने वाले राज्य। तो ये कौन कौन से थे? पहले हुआ था सबसे पहले नागालैंड, जो कि 1963 में हुआ था। उसके बाद 3 राज्य अलग होते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये 21 जनवरी 1972 को अलग होते हैं। तो इनका एक बार स्थापना दिवस पूछ लिया था कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के स्थापना दिवस 21 जनवरी। उसके बाद हुए थे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 1987 में होते हैं अलग। तो याद रखने आपको असम से कौन कौन से राज्य अलग हुए थे। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम अमृत वृक्ष आंदोलन। तो ये कहाँ पर चलाया गया? असम में चलाया गया है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, जो कि असम का है। नेक्स्ट बात करें, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और किसने लॉन्च किया है? ये राजनाथ सिंह ने। याद रखना आपको। बात करें क्यों हुआ है, तो सेना की संस्कृति की प्रदर्शनी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। तो इसी के साथ कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट उद्भव। और जो प्रोजेक्ट उद्भव है ये किससे संबंधित है? तो ये है आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने से संबंधित। तो आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट बात करें हम, भारत की 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है? तो ये हो जाती है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। और 41वीं कौन सी थी? वो थी शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका हुआ है कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जो मिशन महिला सारथी है, इसके तहत 51 बसें चलाई जाएंगी, जो कि BS6 मानक से, जो BS6 मानक है उससे रिलेटेड है 51 बसें। और इसके जो ड्राइवर और कंडक्टर होने वाले हैं वो दोनों कौन होने वाली है? महिलाएं होने वाली हैं। तो याद रखना 51 बसें चलने वाली हैं और ड्राइवर कंडक्टर कौन होने वाली है? महिलाएं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये झारखंड की है। एक पंचायत एक खेल मैदान, ये केरल की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, ये बिहार की है। तो ये भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में
एंथोरियम महोत्सव। तो एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मिज़ोरम में। और ये किसका महोत्सव है? संस्कृति फेस्टिवल है यह एक, और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करें हम फूलदेई महोत्सव, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर का है। खारची पूजा या कहें केर पूजा तो त्रिपुरा का हो जाता है। जबकि बोनालू या बथुकम्मा ये तेलंगाना का है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जिसका मैंने आपको रिवीजन कराया, और इसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।